नमस्कार। चलिए आज समझते हैं बाजार में आई उस बड़ी गिरावट को जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सोमवार की सुबह भारतीय बाजारों में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। हुआ ये कि हफ्ते की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके के साथ हुई। गिफ्ट निफ्टी को देखकर ही ये साफ हो गया था कि बाजार 33 से भी ज्यादा अंक नीचे यानी एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई पिछले हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतना बुरी तरह से गिर गया। इसका जवाब छिपा है वीकेंड पर हुए कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। देखिए, सबकी नजरें इस्लामाबाद पर थीं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही थी। पूरे 21 घंटे, जी हां 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। ये बातचीत फेल हो गई। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, एक मसले की वजह से ही सारी तनातनी चल रही है। मतलब पूरे झगड़े की जड़ सिर्फ एक ही बात है। और वो मसला है क्या? वो यहाँ साफ दिखता है। अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। वहीं ईरान का कहना है कि भाई हम तो आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण कामों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे। और बस यहीं आकर बात अटक गई है, एक डेडलॉक बन गया है। तो जब ये बातचीत फेल हुई, इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर पर इसका क्या असर पड़ा। असर तो देखिए तुरंत और जबरदस्त था। ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधा 7% उछलकर $100 के पार पहुंच गया। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे। और इसका असर हमें बाकी एशियाई बाजारों में भी देखने को मिला, जहां हर तरफ कमजोरी छाई हुई थी। अब होता क्या है कि जब भी ऐसा माहौल बनता है तो पैसा सेफ जगह की तरफ भागता है। और इस बार भी वही हुआ। कैपिटल सीधा यूएस डॉलर की तरफ गया और डॉलर के मजबूत होते ही इसका दबाव सोने जैसी कमोडिटीज पर पड़ा और गोल्ड के दाम लगभग 2% तक गिर गए। चलिए अब दुनिया से वापस अपने देश भारत पर आते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लोबल टेंशन के साथ साथ कुछ अपने लोकल फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि सिर्फ पिछले शुक्रवार की ही तो बात है जब मार्केट अपने हाई पर बंद हुआ था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5:1 का था। मतलब हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 5 शेयर बढ़ रहे थे। बाजार में कितनी मजबूती थी। तो इस हफ्ते हमारे सामने चुनौतियां और भी हैं। पहली बात तो ये कि ये हफ्ता छोटा है। कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की वजह से मार्केट बंद है, तो जो वीकली एक्सपायरी है वो आज ही होनी है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन का दबाव तो है ही। और हाँ, अर्निंग सीजन भी शुरू हो गया है। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही आज मार्च के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने हैं। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। तो ऐसे मुश्किल भरे माहौल में आगे क्या, किन लेवल्स और किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो अब सारा खेल बेस 2 पर टिका है। ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो समझो कि बाजार में अभी भी जान बाकी है। लेकिन अगर ये बेस 2 टूट गया तो एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना ही बेहतर है। अब सवाल ये है कि ये बेस 2 है क्या? असल में ये वो सपोर्ट जोन है, करीब 23,800 23,900 के आसपास, जहां पर बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। आसान भाषा में कहें तो ये वो लेवल है जहां ट्रेडर्स ने शर्त लगाई थी कि बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा। इसे एक तरह की डिफेंसिव दीवार समझ सकते हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से ग्लोबल मुश्किलें वापस लौट आई हैं, उसे देखकर लगता है कि पिछले हफ्ते की वो जबरदस्त तेजी, क्या वो बाजार के ट्रेंड में एक असली बदलाव था या फिर बस एक धोखा? तो आज सुबह बाजार में ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, सब हैरान हैं कि आखिर अचानक हुआ क्या। चलिए आज इसी को समझते हैं, इसकी तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के सबसे जरूरी नंबर पर नजर डालते हैं। ये है गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है और जैसा हम जानते हैं हमारे बाजार के लिए एक तरह से सुबह का पहला संकेत होता है। और ये देखिए 1.25% से भी ज्यादा नीचे। मतलब साफ है भारतीय बाजारों में आज एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार रहना होगा। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक तेज उलटफेर पर नजर डालेंगे, फिर उस डील की बात करेंगे जो नाकाम हो गई, इसके भू राजनीतिक असर को समझेंगे,
फिर देखेंगे कि बाजार मजबूती से कमजोरी तक कैसे पहुंचा, और आखिर में बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते का माहौल बिल्कुल अलग था। बाजार एक जबरदस्त उम्मीद के साथ बंद हुआ था, लग रहा था सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन बस एक वीकेंड और सारी की सारी उम्मीदें एक झटके में चकनाचूर हो गईं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो थी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत। पूरा बाजार, पूरी दुनिया इस उम्मीद में थी कि भाई कोई समझौता हो जाएगा, दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? मतलब 21 घंटे की मैराथन बातचीत चली और उसके बाद भी बात बनते बनते बिगड़ गई। ऐसा क्या हो गया? असल में पूरी की पूरी बातचीत सिर्फ बस एक मुद्दे पर आके अटक गई। एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई भी पक्ष, मतलब कोई भी, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखिए मसला क्या था। एक तरफ था अमेरिका, जिसका कहना था कि भाई ईरान के पास परमाणु हथियार तो होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ था ईरान, जो कह रहा था कि हम शांतिपूर्ण आत्मरक्षा के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट के अपने अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब यहां बीच का रास्ता कहां से निकलता? कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ईरान का क्या कहना है इस पर? उनकी नजरिए से देखें तो डील लगभग हो ही चुकी थी, लेकिन फिर उनके मुताबिक अमेरिका ने ऐन मौके पर गोल पोस्ट ही बदल दिए, कुछ ऐसी नई मांगें सामने रख दी जिन्हें मानना उनके लिए नामुमकिन था। तो एक डील नाकाम हुई और उसका असर देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। अब समझते हैं कि ये एक घटना पूरी दुनिया के बाजारों को कैसे हिला रही है। और ये असर देखिए कैसे एक के बाद एक सामने आया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक बातचीत फेल हुई। इसका सीधा असर, बूम, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे दुनिया भर के बाजारों का मूड खराब हो गया। और फिर मामला इतना बढ़ गया कि अमेरिका को ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी तक करनी पड़ गई। सबसे पहला और सबसे सीधा असर अगर कहीं दिखा तो वो था कच्चे तेल पर। देखिए, पिछले शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड $97 प्रति बैरल पर था और आज एक झटके में $102, सीधे $100 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। और ये घबराहट, ये डर बहुत तेजी से फैला। अमेरिकी फ्यूचर्स 0.25% से 1% तक नीचे चले गए। एशियाई बाजारों का भी वही हाल, सब लाल निशान में। और जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया इस खबर ने कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू करने वाली है। इससे तो तनाव और भी बढ़ गया। अब इस गिरावट के झटके को सही से समझना है ना, तो हमें बस 3 दिन पीछे जाना होगा। याद करना होगा कि पिछले हफ्ते अरे बाजार कितना ज्यादा मजबूत दिख रहा था, एकदम उलट तस्वीर थी। ये नंबर देखिए जरा, 5:1। ये पिछले हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। मतलब बाजार में हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 5 शेयर ऊपर जा रहे थे। क्या कोई सोच सकता है? इससे पता चलता है कि बाजार में कितनी जबरदस्त मजबूती थी, कितना ज्यादा आशावाद था। पिछले शुक्रवार की तस्वीर तो बिल्कुल ही अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो बाजार ने रफ्तार पकड़ लियो। 6 हफ्तों से जो गिरावट का ट्रेंड था वो टूटा। FIIs यानी विदेशी निवेशक वो नेट खरीदार बन गए थे। जो शॉर्ट पोजीशंस थीं वो कवर हो रही थीं। मतलब लोग मंदी के सौदे काट रहे थे। पुट राइटिंग भी जबरदस्त थी। हर एक संकेत एक बड़ी तेजी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन ये सारी तेजी, ये सारा जोश, ये सब कुछ बस एक उम्मीद पर टिका था। और वो उम्मीद थी एक डील की, जो कभी हुई ही नहीं। बस एक खबर ने सारा खेल पलट दिया। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? ये हफ्ता वैसे भी छुट्टियों की वजह से छोटा है, तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहनी चाहिए, जो बाजार की दिशा तय करेंगे। इस हफ्ते का मार्केट डैशबोर्ड काफी भरा हुआ है। सबसे पहले तो बाजार का स्ट्रक्चर देखें। मंगलवार को छुट्टी है तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज ही हो जाएगी। फिर घरेलू डेटा की बात करें तो भारत के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जो बहुत अहम होंगे। कॉर्पोरेट खबरों में बड़े बैंकों के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। और ग्लोबल लेवल पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में क्या होता है और तेल की कीमतें कहां जाती हैं, इस पर तो सबकी नजर रहेगी ही। और हाँ, टेक्निकली एक बहुत जरूरी सपोर्ट जोन है बेस 2। अगर बाजार को और नीचे जाने से रुकना है तो इसे होल्ड करना ही होगा। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। इस छोटे से हफ्ते में बाजार की एक बड़ी परीक्षा है। क्या बाजार की वो अंदरूनी मजबूती जो युद्ध विराम की बातचीत से पहले दिख रही थी, वो इस ग्लोबल अनिश्चितता के तूफान का सामना कर पाएगी, या फिर ये ग्लोबल टेंशन ही बाजार का अगला ट्रेंड तय करेगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।